प्लान में कुछ तब्दीली हो रही है। अडयाला के बाहर जो हर हफ्ते एहतजाज होता है, जो आज भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जारी है, लेकिन अगले हफ्ते से इसमें कुछ तब्दीली नजर आएगी। लगता है कि इस एहतजाज का या अडयाला के बाहर जो शोडाउन होता है हफ्तावार, उसका अगला फेज़ अब शुरू होने जा रहा है। इसके बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन कुछ और खबरें भी है। आपको याद है पंजाब में कुछ दिनों पहले एक बिल पेश किया जा रहा था पंजाब असम्बली में, जिसे मंजूर किया जाना था, लेकिन शोर इतना हुआ और कहा गया कि ये अवामी मफादात के खिलाफ है और फिर वो बिल रोक दिया गया। लेकिन आज एक और बिल के हवाले से जो कि कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, यानी पास हो चुका, वो भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, उसके हवाले से बहुत चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक NPAs हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान हैं, उनको बहुत तनकीद का सामना है और कहीं किसी हद तक ठीक तनकीद भी हो रही है और कुछ तस्वीर का दूसरा रुख भी है। उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, यानी मराद ही मराद, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें शामिल किया गया। लेकिन हुकूमती तर्जुमान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टोरी है क्या, इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे कि मामला अब सिर्फ नीले पासपोर्ट तक यानी ब्लू पासपोर्ट तक नहीं रह गया, इससे भी आगे निकल चुका है और क्या क्या कुछ इसमें इंक्लूड है, सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर अडयाला के बाहर अभी इस टाइम जो हो रहा है वो सिचुएशन भी, और प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले में PTI की लीगल टीम को यानी इमरान खान के वकला को एक हतमी वार्निंग दिया है या हतमी मौका दिया है, आखिरी मौका, आखिरी वार्निंग। इसके बारे में तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा वो खबर जिसने इस टाइम पूरे सोशल मीडिया में हलचल मचा के रखी है। हुआ क्या, 30 अप्रैल को खामोशी से एक बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर कराया गया। खामोशी इसलिए कहा जा सकता है कि इसके ऊपर किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे बेनिफिशरी थे, चाहे वो अपोजिशन के मेंबरान हों, चाहे वो PTI के अपने मेंबरान हों, या जो भी पूरी असम्बली के लोग जो हैं, उनको मराद के हवाले से एक बिल था और वो बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर मंजूर भी हो चुका। मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है, तो इसके हकायक जानने की कोशिश की कि एक्चुअली है क्या। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि जो बिल मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका, अब वो कानून है इस टाइम, उसमें है क्या। कानून का नाम है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स एक्ट। अब उसमें क्या है, ताहियात सरकारी पासपोर्ट जिसे ब्लू पासपोर्ट कहा जाता है, वो ताहियात प्लस उसमें शामिल किया गया है शरीक हयात को यानी अहलिया को भी, जो मेंबरान है ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, ताहियात। ठीक है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इसमें कबाहत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को देखा है जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है, यानी ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के कुछ मुलाजमीन हैं, उनके पास ब्लू पासपोर्ट है। चूँकि मैं देख चुका हूँ, विटनेस कर चुका हूँ, इसलिए कम से कम इस हवाले से तो कोई मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन आगे जो बातें हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि मतलब चले ठीक है, ब्लू पासपोर्ट अगर मुलाजमीन के पास है तो मेंबरान के पास आ जाए तो उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे होना तो ये चाहिए कि सबके पास यकसा पासपोर्ट ही हो ताकि वो इसकी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करते रहें। बट चलें इसको ज़रा साइड पर रख देते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा हालांकि बहस हो रही है। बट चूँकि मैं देख चुका हूँ कि आम से मुलाजमिन के जो ग्रेड 18 के हैं उनके पास ब्लू पासपोर्ट है, तो इनके पास भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इससे अगली कहानी जो है वो थोड़ा डैमेज कर रही है PTI के करंट स्टेटस को। फॉर एग्जांपल, इसमें लिखा गया है कि टोल टैक्स जो हैं वो सारे के सारे माफ़ मेंबरान के लिए। क्यों माफ़? जब मेंबरान तनख्वाहें ले रहे हैं, मराद ले रहे हैं, तो जब आम आदमी किसी जगह से गुजरता है, वो अगर टोल टैक्स पे कर रहा है तो मेंबरान को क्या मसला है? थोड़ा सा टोल टैक्स है ना, पे करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको तो एग्जाम्पल बनना चाहिए, करना चाहिए, ख़ास तौर पे एक ऐसी जमात के लिए जिसके मेंबरान जो हैं वो दावे करते हैं कि यकसा सबके लिए मुसावी कानून, सबके लिए सारा कुछ। अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर लोग जायज़ तनकीद कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अच्छा, फिर इसमें लिखा गया है सरकारी रिहाइश गाहों में ये जो रेस्ट हाउसेज होते हैं वहाँ पर 3 दिन तक मुफ्त क़याम, इसके बाद ट्रैवल अलाउंस, इसके बाद टेलीफोन अलाउंस, इसके बाद डेली अलाउंस, इसके बाद मेंटेनेंस अलाउंस। हालांकि इनको TADA मिलता है, मतलब ये जो ट्रैवल करते हैं इनको वो सफरी अखराजात सारा कुछ, बट आई डोंट नो कि ये सारा चीज़ें। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कुछ चीज़ें पहले से शामिल थी, कुछ चीज़ें अमेंड की गई हैं, तो सारी एज इट इज़ एक पैकेज की सूरत में आ गई। बट अभी की जो करंट सिचुएशन है, जो पिक्चर इस टाइम पोर्ट्रे हो रही है वो ये है। फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी आपके सामने रखता हूँ कि मैंने मुताल्लिका लोगों से बात की तो उन्होंने क्या बताया और सरकारी तर्जुमान जो हैं वो क्या बता रहे हैं। बहरहाल ट्रैवल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, डेली अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस, सेहत की सहूलियात, गैर ममनुआ बोर लाइसेंसेज, एक नहीं, दो नहीं, कुछ 4 या 8 के करीब उनकी तादाद कर दी गई। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए खुसूसी गाड़ियों की वो भी शिक इसमें डाली गई। फिर बगैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ्तारी को जुर्म करार दिया गया। ये वाली शिक होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों के ऊपर बहुत सख्त वक्त है, कभी भी किसी की भी गिरफ्तारी की खबर आपको मिल जाती है, या PTI अरकान के साथ खास तौर पे क्या होता है, इसलिए कम से कम ये वाली चीज़ तो दुरुस्त है। जहाँ तक बात है तनख्वाहों की या मराद की, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1,75,000 रुपये के करीब सैलरी लेते हैं ये भी नाइंसाफ़ी है। एक सैलरी इतनी होनी चाहिए कि मेंबर नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली जस्टिफाई कर सके, उसको इधर उधर के हाथ पाँव ना मारने पड़े। मतलब 3-4 लाख
लाख रुपए तक की तनख्वाह हो, दैट्स फाइन। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि हमारी तनख्वाहें कम है, कि 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख रुपए तनख्वाह है, और उसको जवाज़ बना के फिर इतने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लेते हैं, तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। आप तनख्वाहें इस लेवल की करें कि आपको बाकी ये सारी चीज़ें जो है उनको जस्टिफाई ना करना पड़े। बहरहाल ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई। एक लम्हे के लिए सोचिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कि अगर इमरान खान जो जेल में मौजूद हैं ये सारी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको ये पता चले कि उनके मेंबरान असम्बली अपनी मराद के लिए इस किस्म के बिल जो है वो मंजूर कर रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ें सामने आई हैं, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं? आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर इमरान खान को पता चले तो वो इसके ऊपर खुश होंगे या नाराज़ होंगे। इसी में इनका जवाब है। अब आ जाइए तस्वीर के दूसरे रुख की जानिब। चूँकि इसकी हुकूमती तर्जुमान तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं आया, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आई, कोई नई मराद ऐड नहीं हुई। चूँकि हम सोशल मीडिया का मौक़िफ़ रख रहे हैं तो ज़रूरी है कि जो ऑफिशियल वर्जन है वो भी सामने रखें। तो शफी जान साहब कह रहे हैं कि जनाब, जो कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है, कि ऐसी कोई मराद, ऐसा कोई बिल जो है वो नहीं है, ये सरासर गलत है, पता नहीं कौन ये सारी चीज़ें फैला रहा है। बट ऑन द अदर हैंड उस बिल की कॉपीज़ वो सारा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। कि जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ताल्लुक है और उस बिल का ताल्लुक है जो कि प्रोपेगेंडा हो रहा है सुबह से, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप सबको ये बात समझनी होगी, जो पासपोर्ट अथॉरिटी होती है वो फेडरल हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम होती है, नादरा भी उनके ज़ेरे इंतज़ाम है। जब एक चीज़ फेडरल हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है तो सूबाई हुकूमत उसमें क्या किस तरह इशू कर सकती है? ना ऐसा कोई बिल पास हुआ है, ना ही हमारी असम्बली ने ऐसा कोई बिल पेश किया है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के MPs के खिलाफ। देखिए, सबसे कम मराद इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ले रही है। टूल टैक्स की बात हो रही है। टूल टैक्स तो 20 सालों से तमाम पार्लियामेंटेरियंस का फ्री है, तमाम जनरल्स का फ्री है, तमाम जजेस का फ्री है। फिर इसके साथ साथ अगर आप वो असले के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो तो 20 सालों से 4 लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे MPs ने किसी ने वो लाइसेंस हासिल ही नहीं किया। सबसे कम तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की है 1,75,000 रुपए। इस पर तो कोई बात नहीं करता। पंजाब की 6 लाख से ज़्यादा है, सिंध की 6 लाख से ज़्यादा है, बलोचिस्तान की 8 लाख से ज़्यादा है, MNS की 8 लाख है, सेनेट्स की 8 लाख है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1,75,000 रुपए है। इस पॉजिटिव चीज़ पे कोई बात नहीं करता। 2013 से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी और ना ही हमने इसका कभी ख्वाहिश का इजहार किया। इस सारी सिचुएशन में एक तरफ था शफी जान साहब का बयान बतौर सूबाई तर्जुमान, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पे तनकीद, ये सारी चीज़ें। तो बड़ा ज़रूरी था कि चीज़ों को पहले परख लिया जाए, जायज़ा ले लिया जाए कि क्या वाकई ऐसा हुआ भी है या ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं। तो मैंने सूबाई हुकूमत के कुछ और लोगों से भी रब्ता किया। पहले तो काफ़ी देर तक उन्होंने मैसेजेस सीन किए, रिप्लाई नहीं किया, कॉल भी अटेंड नहीं हुई, और फिर दोबारा उनकी जानिब से रब्ता करके बताया गया कि हम इस बारे में ऑफिशियल मौक़िफ़ कुछ देर में जारी करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास इस बारे में इत्तलात नहीं थी या नहीं है, और हम बता रहे हैं मुतलका ज़िम्मेदारान को या मेंबरान को कि इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो आप बताइए कि इसको किस तरह से हम बताएं, इसमें फैक्ट्स क्या हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें जो कन्वे किया गया वो ये कि कुछ चीज़ें पहले से इसमें शामिल थी, कुछ सजेशंस थी, उनको ऐड किया गया, कुछ चीज़ें ऐसे। तो मतलब ये कि इसका जो कुल मिला के क्रक्स मैं समझ पाया हूँ वो ये कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी गप है या सिर्फ सोशल मीडिया अचानक से शुरू हो गया। सोशल मीडिया ज़्यादा तनकीद करेगा आपके ऊपर, पंजाब असम्बली वाले बिल से भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि आप लोग एक वो क्या कहते हैं ना, अलम बरदार हैं उस चीज़ के कि मुसावी हकूक़ सारा कुछ और ये मराद गैर ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। लोग आपके नैरेटिव के पीछे चलते हैं, बट जब आप खुद इन चीज़ों के पीछे चले, और एन उस टाइम पे जब इमरान खान की ये कंडीशन है कि वो कैद तन्हाई जैसी सिचुएशन का शिकार हैं, और आप लोगों को अपनी सारी एफर्ट्स उस तरफ करनी चाहिए, या लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी मराद की बजाय उनको आसानी फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। उनके पास तो अखबार भी नहीं जा रहा, टेलीविज़न भी नहीं है, फैमिली से मुलाकातें भी नहीं है, बट इस दौरान ये सारी खबरें, तो इसके ऊपर PTI के कारकुनान स्पेयर नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। अब वो सारा जो था रज़ा डार वाला मामला वो सारा शिफ्ट हो गया इधर। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो सूबाई तर्जुमान है वो क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। जो भी उनकी तरफ से मौक़िफ़ आएगा वो मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगा। अच्छा, अब आ जाइए जो अडयाला के बाहर हो रहा है, रिपीट टेलीकास्ट है जो पिछले कई हफ्तों से होता है, कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि कौन आया, क्या वहाँ पर हुआ। एग्जैक्ट वही पिक्चर है जो पिछले हफ्ते थी, जो उससे पिछले हफ्ते और जो उससे पिछले हफ्ते। एक चीज़ डिफरेंट हो रही है, वो ये कि अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया था कि वो आज अपने लाया अमल का ऐलान करेंगी। जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक उनका नया स्टेटमेंट नहीं आया था। हो सकता है जब आप ये व्लॉग सुन रहे हो तो उन्होंने कुछ नए स्टेटमेंट्स दे दिए हों। मैं इंतजार ही कर रहा था लेकिन लेट हो रहा था, इसलिए फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन सरदार तैयब से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो रिपोर्टर है अडयाला को कवर करते GNN के, तो उनसे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि अब से ऑनवर्ड हम ये चाहेंगे कि लोग इधर ना आया करें, अडयाला ना आएँ, हम यहाँ पे बहनें रहेंगी, हम यहाँ पर मौजूद होंगी। ये लोग जाएं और अपने अपने हलकों में तंजीम साजी करें या स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें या वहाँ पर एहतजाज करें। तो ऐसा लग रहा है कि प्लान थोड़ा बदल रहा है। अडयाला के बाहर जो हर हफ्ते की स्ट्रैटेजी होती थी जो काम नहीं कर रही, उसको थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको अडयाला के साथ साथ और मुख्तलिफ जगहों पर ये एहतजाज या इस तरह की एक्टिविटीज़ नजर आएंगी। बहरहाल वो अलीमा खान का स्टेटमेंट देखेंगे कि वो क्या कहती हैं। इसके बाद अभी हम मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब माशाल्लाह हज़ारों लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ, इन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया है।
अब बहुत दूर दूर से आते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसके बाद हम बहनें सिर्फ यहाँ होंगी और बाकी सारे जो यहाँ से सीख कर जा रहे हैं ये अब जाके अपने इलाकों में इसी जज्बे के साथ तहरीक चलाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने तो कहा था तंजीम साजी करें तहरीक चलाने के लिए। सारों को पता है अब इसके टाइम अब अगला फेज आ गया है। अब आ जाइए आखिरी खबर की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकला को आखिरी मौका दिया है अलकादिर ट्रस्ट केस में जो मरकज़ी अपील है उसमें दलाइल देने के हवाले से। जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा था कि आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दें, आखिरी मोहलत दे दें, हम अगली समाअत पर दलाइल देंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी किया है और उसमें PTI की लीगल टीम को आखिरी मौका देते हुए ये तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि अगर अगली समाअत पर PTI के वकला ने दलाइल ना दिए, जो कि उन्होंने कमिट किया है लतीफ़ खोसा ने कि वो दलाइल देंगे मरकज़ी अपील पर, अगर उन्होंने दलाइल ना दिए तो हम नैब से कहेंगे कि वो अपने दलाइल शुरू कर दे और जो दस्तयाब रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है या शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं उसकी रोशनी में हम फैसला कर देंगे। दैट मीन्स कि इमरान खान साहब का केस जो है वो आहिस्ता 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 आईनी अदालत की जानिब जा रहा है। पहले तो ये था कि लोअर कोर्ट से सज़ा हुई हैं तो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी या सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी। अब लोअर कोर्ट की जो सज़ा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अगर बरकरार रह गई तो फिर आखिरी फोरम आईनी अदालत होगा और आईनी अदालत में अगर मामला चला गया तो वहाँ से इमरान खान की फेवर में कोई डिसीजन आना ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन फिर ख़त्म हो जाएगी। ये PTI के लिए एक बड़ा मसला है या एक बड़ा चैलेंज है कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसके बाद आईनी अदालत से पक्की स्टैंप ना लग जाए इमरान खान की 14 साल की सज़ा के ऊपर। तो अब जाके PTI के जो लोग हैं बैरिस्टर गौहर और बाकी सारे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये दरख्वास्त करने लग गए हैं या बार बार ऐसे बयानात उनके आ रहे हैं कि हम दरख्वास्त करते हैं कि इमरान खान और उनकी फैमिली को मज़ीद सज़ाएँ ना सुनाई जाएँ। ये तकसीम पैदा करेंगी या बिगाड़ पैदा करेंगी, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब ये सिलसिला यहाँ पर रोक दिया जाए। तो देखते हैं अदालत इस मोड में है कि जल्दी इसका फैसला किया जाए। PTI के वकला चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा इसको रोका जाए। आज जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा भी कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या आईनी अदालत जाएंगे इस मामले को लेके, तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये अब फोरम नहीं रहा, आपको आईनी अदालत जाना पड़ेगा। लेकिन अलीमा खान कह रही थी कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे।